हमारे कानून जो निकला है वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है। अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्रिमिनल ऑफेंसेस पे आ जाते हैं। तो जब यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि कुछ द मशीनरी ऑफ लॉ इज सेट इनटू मोशन, तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट जो कुछ ऐसा चीज होता है जो हमें लगता है कि बड़ी, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, कुछ है, तो कहाँ पर जाएं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, वहां पर वो आ जाती है जिसको देखना होता है ओवरसीइंग द कंटेंट्स ऑफ द रेगुलेशंस। सेंट्रलाइज्ड बॉडी तो आज तक कोई बनी नहीं है स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन सेंसरशिप के लिए, जैसे सीबीएफसी है वैसे सेंट्रलाइज्ड बॉडी कोई बनी नहीं है कि ऑनलाइन सेंसरशिप करे, जिसके ऊपर आज ये बड़ा एक, इट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। इस पर मुद्दा उठा है और उठना चाहिए और डिस्कशन भी होना चाहिए कि क्या आज की डेट में हम लोग सेल्फ सेंसरशिप नहीं करते हैं, कुछ भी बोल दिया और कह दिया कि इट इज माय राइट। हम खुद तो करते नहीं है, तो क्या अगर हम नहीं करेंगे तो स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे गई थी। यस, एक फंडामेंटल ड्यूटी है तो एक राइट है। जब राइट है तो स्टेट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके वायलेशन में स्टेट एक्शन होता है। where there is a right there is a has to be a mechanism of redressal। अगर redressal mechanism नहीं है तो जब कोई कानून नहीं होता तो हम कहाँ जाते हैं? हम कहते हैं कि ये हमारा राइट है, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सर इसके ऊपर राइट नहीं है, आप रेमेडी नहीं है, आप कोई लॉ डिक्लेयर करिए, आप डिक्लेयर करिए कि इलीगल है और स्टेट को बोलो एक्शन ले। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैम, एक चीज जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया, सोशल मीडिया का एक, आपने खुद ही बोला कि कुछ भी लोग बोल देते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, कोई सेंसरशिप नहीं है। आपको क्या लगता है कि देयर शुड बी अ सेंसरशिप आल्सो एज फार एज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न, सोशल मीडिया आर कंसर्न, क्योंकि यहां पर तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। We have become so irresponsible. I think we are very immature. I will not blame any of these people, who have suddenly come up. It is maybe out of excitement or getting a high TRP and all. They must have done it, but they have not understood the impact of their or how the society would react and how the legal machinery would react. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। यस, सबसे पहले हमको सेल्फ रेस्ट्रेन और सेल्फ सेंसरशिप करनी है, पर अगर हम इतना, हमारी सोसाइटी इतनी इमेच्योर है कि वी आर कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, खुद हम करते नहीं तो कौन करेगा? भैया करना तो है ना। सो फिर उसके लिए यस, तो वहां पर हमारे गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 है हमारे पास, ठीक है जी। वो रेगुलेट कौन करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करती है, जिसमें कंटेंट मॉडरेशन नॉर्म्स हैं। तो जो कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, जैसे ऑब्सीन होती है, ऑफेंसिव होता है, हार्मफुल होता है, वो इन प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। लेकिन ये कब आप हटाएंगे? ये तब आप हटाते हैं जब कोई आपके नोटिस में लेकर आता है। आज मीडिया में ये मुद्दा उठ गया है, ये नोटिस में आ गया है, कुछ लोगों ने तो अपने प्लेटफॉर्म से खुद हटा लिया है, मतलब द वंस हु आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग दीज थिंग्स, बट अदर्स आर नॉट देयर। तो पीपल हैव टू रश वेयर, लोग फिर जाते हैं कोर्ट में, फिर कोर्ट का ऑर्डर लाते हैं, फिर लेकिन वहां से वो हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि उसके बावजूद भी, कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद भी कंप्लीटली हट जाता है? नहीं, वो कहीं ना कहीं रह जाता है या लोग दोबारा से लोड कर देते हैं। अब कहां से पकड़ेंगे आप? सो देयर हैज टू बी समथिंग। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड मींस कि अभी ये कानून नहीं है, ये एथिकल कोड है, हम लोगों को खुद उस चीज को मानना है। परंतु अगर वो नहीं होता तो क्या रेमेडी है? तो रेमेडी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के नोटिस में आएगा, मिनिस्ट्री के नोटिस में आएगा, कहीं पर भी आएगा, खुद लोग उठाते हैं, कई बार इट इज रिमूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई नहीं होता है, कोई अग्रीव्ड है, तो वो कोर्ट में जाके उसको रिमूव करा लेता है। बट यस, आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है मैम, वॉइस क्लियर नहीं है मैम। Should I wait for some time? Should I wait for some time so that it is clear? मुझे भी echo थोड़ी सी आ रही है. The voice is echoing. Or should I again join again? जी बोलिए मैम। Am I clear now? All right. ठीक है. हाँ जी. So my view is yes,
देयर हैज टू बी अ नॉर्म, देयर हैज टू बी अ लॉ इन प्लेस। इसलिए क्योंकि जब हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों पे छोड़ा कि ठीक है जी, आप ये सब कर रहे हैं तो आप सेल्फ रेस्ट्रेन करिए, सेल्फ सेंसरशिप करिए, हम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफेंसिव है, जिसके इम्पैक्ट बहुत वाइड स्प्रेड है, किसी इंडिविजुअल को लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है, देश के लिए भी, हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। इट वायलेट्स एवरीबडीज जो उनकी हर एक की सोच होती है। वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू थिंक द वे वी हैव टू। हमें हर आदमी को हक है कि हम अपने हिसाब से अपनी सोच से चल सके, प्रोवाइडेड किसी और को एडवर्स इफेक्ट्स ना हो या उसको किसी को टच ना करे। सो वी हैव दैट राइट। लेकिन यस, जब ये हुआ है तो होने चाहिए डेफिनेटली, बट जब तक नहीं है तो तब तक क्या है, हमारे पास ये नहीं कि कानून नहीं है। अब में जो कानून हमारे पास है, मैं आपको उनकी बात बताती हूँ। जो पहले इंडियन पीनल कोड था, जो आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, वी हैव दीज प्रोविजंस। सेक्शन 296 है, जिसमें ऑब्सीन एक्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस की बात होती है। जब हम पहले जमाने थे, जब ये नहीं था, देयर वाज नो सोशल मीडिया, सो तब वहां पे 296 के, मतलब जो आज 296 है, उसमें ऑब्सीन एक्ट्स को पुलिस बुक कर लेती थी। आज की डेट में जब ये सब कंटेंट ऑनलाइन हो जाती है, ऑफ कोर्स वन कैन से, और इसके लिए लेट मी टेल यू, यू नीड परमिशन। दिस इज अ नॉन कॉग्निजेबल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसके लिए आपको इसमें सजा भी ज्यादा नहीं है, बेलेबल ऑफेंसेस हैं ये। तो और देखो, कई बार हमें लगता है कि इसको छोटा ऑफेंस होता है जो कि किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता, इसकी मिसयूज भी होता है इस प्रोविजन का। बट अक्सर ये भी होता है कि बहुत इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड आउटरेजियस कंटेंट्स होते हैं कि कोई कानून, वी फील दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, कि शायद ही उसको नहीं वो देख रहा। आई थिंक इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑलराइट, 2 years, yes, so that is what it is। तो ये है, वी हैव सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल ऑनलाइन, ये एक ऑफेंस है। और उसमें आप, इसके बाद आप 276 की भारतीय न्याय संहिता की कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी जो है, मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस ने सेक्शन 67 को इन्वोक किया है, और शायद भारतीय न्याय संहिता की भी लगे हैं। ये बहुत अच्छी प्रोविजंस, मतलब जो इन्होंने इन्वोक किया है एज पर लॉ, बिल्कुल ठीक किया है। तो अब ये नहीं है कि कानून इज हेल्पलेस, कानून है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स भी हैं। एंड ऑफ कोर्स वहां पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि ये जिसमें तो बेलेबल ऑफेंस है, तुरंत बेल मिल जाती है, सजा का पता नहीं, अता पता नहीं, क्योंकि पूरा ट्रायल चलेगा, कई साल बीत जाएंगे। तो ऐसे में तो ये तो बेमानी है एक तरह से, कोई कुछ भी बोल जाए, मुकदमा दर्ज हो, देखो बेल ले जाए और घर चला जाए। देखो चिराग जी, जब हम एक ऑफेंस को इन आइसोलेशन लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये बड़ा आउटरेजियस सा है। लेकिन जब हम, बिकॉज आई हैव बीन अ जुडिशियल ऑफिसर, और जब मैं क्रिमिनल लॉ की बात करती हूँ, तो क्रिमिनल लॉ की हम लोग देखते हैं कि उसका मकसद क्या होता है, और एट द एंड ऑफ द डे कि कितने ऑफेंसेस हैं हमारे, कितने सारे तो ऑफेंसेस हैं। हम इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो टेररिस्ट भी हैं, मर्डरर्स भी हैं, I mean, जो लोग रास्ते में लोगों के ऊपर एसिड डाल देते हैं वो है, अटेम्प्ट टू मर्डर्स हैं, वी हैव इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो ये तो सारे हैं। तो अगर हम इतने छोटे ऑफेंसेस में, जिसको हम छोटा, ये हमने नहीं बनाया है, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस में, जो हमारे ही नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट ने सोच समझ के ये कानून बनाया है। तो क्या हम इसको एक कत्ल के साथ, या जिसमें किसी की जान चली जाती है, उसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। और हमारे पास तो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, आप किसी को नॉन अवेलेबल बना दो, किसी को अरेस्ट कर लो, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के ऊपर। स्टेट उसको रखेगी कहाँ, कब तक रखेगी? आफ्टर ऑल, जब तक उसकी कन्विक्शन नहीं होती, तो जब वो कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। उसकी राइट ऑफ लाइफ तब भी कायम रहता है, उसके सारे फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, एक्सेप्ट टू मूव आउट ऑफ जेल। यहां तक जजमेंट्स हैं कि आपको अगर अपने घर पे किसी को फोन करना है, आप कर सकते हैं, आपकी मुलाकातें होती हैं,
आपके घर से सामान आता है, दवाई आती है, आपको दी जाती है, प्रिजन रूल्स में है। तो जब हम इस ऑफेंस की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं दूसरे ऑफेंसेस के साथ, तो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पनिशमेंट देख के तो तब हम देखते हैं कि 2 साल है, 3 साल है, कितना है। जब हम देखते हैं कि लोगों की पूरी पेंशनें साइबर ऑफेंस में निकल जाती हैं, अगले मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे गिरते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतनी चीटिंग्स हो जाती हैं। तो मतलब एज अ पर्सन, एज अ रिटायर्ड जज, आई कैन से मेरे लिए वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ये सब है, गलत है, ये हमारे मतलब इट्स वायलेटिंग, इट इज वेरी आउटरेजियस दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, तो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ जब हम उसको देखते हैं पनिशमेंट एंड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, तो हम उसमें मतलब एज एन एक्स ऑफिसर आई विल नॉट फाइंड फॉल्ट टू इट। मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर हमको इसमें एग्रावेटेड ऑफेंस लगता है, यस अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो तब हमको स्पेसिफाई करने पड़ेगा कि एग्रावेटेड क्या होता है, क्योंकि ऐसे ना हो कि एक छोटे ऑफेंस के लिए बड़ी पनिशमेंट मिल जाए और बड़े वाले आराम से निकल जाए। तो वो दैट इज वो जूरिस्ट, जो लीगल जूरिस्ट होते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज जो डिस्कशन करती हैं इनके ऊपर, ये उनके दायरे में आता है ये इशू। और ये जरूर एज अ मीडिया यू हैव टू हाईलाइट इट, क्योंकि एक सोर्स होता है अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज का कि कौन से मुद्दे सोसाइटी में आए हैं जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज टेकन अप बाय द पार्लियामेंट्री कमिटीज, एंड उसके ऊपर लोग प्राइवेट मेंबर बिल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस। अगर वो अडॉप्ट किया जाए तो यस, हमारे देश में हर चीज हो सकती है, सिर्फ विल कई बार नहीं होती है, या फिर हम लोग अप्रोप्रिएट टाइम पे उसका, कई बार हम लोग नी जर्क रिएक्शंस भी करते हैं। तो क्यों नहीं, ये इश्यूज पहले भी हुए हैं, हमने क्यों नहीं उठाया? आज हमको बहुत ज्यादा आउटरेजियस लग रहा है। yes, but we certainly need to look into it, keeping in view कि ये बढ़ता ही जा रहा है आज तक, it's just going on increasing. So that is what I would say. हाँ, एक और भी कानून है, indecent representation of women prohibition act। इस पर्टिकुलर केस की बात करूं जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए लोगों के, तो आपके हिसाब से क्या आरोपी को मतलब माफ कर देना चाहिए, या कोई और प्रोविजन होना चाहिए कि ठीक है भाई जितनी सजा है उसको उतना देकर उसको या अमेंडमेंट होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो हमारे जब हम पनिशमेंट सिस्टम करते हैं, तो कई तरह की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है हमारे कानून में, बीएनएसएस में, जो कि हम बात कर रहे हैं उसकी बात से नहीं हम जाते। आपको एडमोनिशन हो सकती है, हमारा सीआरपीसी कहता था और आज बीएनएसएस भी कहता है। एडमोनिशन कहते हैं माफी को। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट होता है, जिसमें आप व्यक्ति को मौका देते हैं कि वो उसमें सुधार हो, और ताकि आगे से वो ना करे, तो उसको माफी होती है, उसमें अंडर सुपरविजन रखा जाता है। और दूसरा, जिसको उसने हर्ट किया है उसके लिए एक हैवी कॉम्पेंसेशन दी जाती है। तीसरा, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, फिर होती है ग्रीवियस जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, डेथ पेनल्टीज होती हैं। यू सी, दिस इज हाउ हमारे जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह में है। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि माफी देना चाहिए या नहीं चाहिए, वी लीव इट टू दी कोर्ट्स के देना चाहिए या नहीं चाहिए। नंबर वन, सबसे पहले जिसको ऑफेंसिव लगा है, जिसके खिलाफ बोला गया है ऐसे केसेस में, जो somebody's dignity has been hurt, सबसे पहले नुकसान उसको होता है। उसको कितना नुकसान हुआ है, क्या वो माफी से चल जाएगा या उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा? देर आर, जब डिफॉर्मेशन केसेस होते हैं, क्या हम पब्लिक अपॉलॉजीज के लिए नहीं कहते कि जी आप पब्लिकली अपॉलोजाइज करेंगे? पब्लिक अपॉलॉजीज छापी जाती है न्यूज़पेपर्स में, उसके बाद कॉम्पेंसेशंस दी जाती हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि एक फाइनेंशियली किसी को कॉम्पेंसेट करना, वो उस व्यक्ति पे है कि वो कॉम्पेंसेशन ले या ना ले। देयर आर पीपल आई हैव सीन के डिफामेशन में उनको करोड़ों रुपए की मिलती है, जब वो कॉम्पेंसेट होते हैं तो वो उनको उठाते हैं, वो अनाथ आश्रम में दे देते हैं। दे यूटिलाइज इट फॉर गुड पर्पसेस, for improvement in other some institutions. Some people use it on their own, some don't do it. तो कॉम्पेंसेशन एक बहुत एक इसको ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट्स कहते हैं, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है।
तो देखो, गलती भी होती है लोगों से, सुधार का मौका भी दिया जाता है। ये जो एक्सट्रीम केसेस में ही बहुत ज्यादा पनिशमेंट तब दी जाती है जब कोई सुधार किसी के लिए हो ही नहीं सकता, या फिर नुकसान इतना हो जाता है कि किसी की जान माल का इतना नुकसान होता है कि किसी की जिंदगी खराब हो जाती है। वरना जहां पर एक ऐसी चीज है कि वेयर यू कैन मेक अप द लॉसेस टू अ पर्सन और टू द सोसाइटी, वहां करना चाहिए। और लेट मी टेल यू, आज की डेट में अभी जब अमेंडमेंट्स हुई हैं, कम्युनिटी सर्विस को भी माना गया है। कम्युनिटी सर्विस बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने किसी कम्युनिटी को अफेक्ट किया है, आप सेवा करो ना, जाके एल्डरलीज की सेवा करो। गो एंड वर्क विद द वुमेन इन देयर इन दीज वुमेन होम्स, जहां पे डेस्टिट्यूट वुमेन रहती हैं। आपको पता चलेगा कि क्या डिग्निटी होती है और क्या सफरिंग्स होती हैं। सो अगर किसी की योर सेंसिबिलिटीज आर नॉट सो मेच्योर, द रॉन्ग डूअर्स, आई थिंक हमारे कोर्टों के पास इतनी पावर है कि कम्युनिटी सर्विस भी करवा सकती हैं, एंड देयर आर इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग इट। कोर्ट्स इनोवेट करती हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हुई है, हाई कोर्ट्स में हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हुई है। आपने देखा होगा हमारी कई जजमेंट्स हैं, कोई एक्सीडेंट किसी से हो गया है, वो माफी मांगते हैं, कई साल लड़ते हैं, पड़ोसियों में झगड़ा होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि जाओ जाकर इतने कंबल बांध के आओ अनाथ आश्रम में। देखो, किसी को तो भला होता है, सेवा करो जाके एल्डरीज की होम फॉर द एजेड में। गो, हमारे यहाँ पे नारी निकेतन और ऐसी कई जगहें हैं, देर आर पीपल हु गो एंड सर्व, एंड वहां जाके उनको सेंसिटाइज किया जाता है। दैट इज हाउ यू इम्प्रूव द सोसाइटी। खाली अगर डंडे मारते रहेंगे तो सुधार नहीं होगा। एक बार किया वो 10 बार और कर देंगे, सेकेंड ऑफेंस में ज्यादा पनिशमेंट होगी। तो ये सिस्टम, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इसी तरह है। आई मीन इट इज ऑल, द लॉ टेक्स केयर ऑफ इट। हमारे सीआरपीसी में पहले था, अब बीएनएसएस में अमेंडमेंट्स हुई हैं, एंड देयर आर ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट्स की बाहर के देशों में भी है, हमारे देशों में भी ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। कोर्ट्स अपने आप से देती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके पास इतनी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन पावर्स होती हैं इन ऑर्डर टू डू जस्टिस। तो वो कुछ भी ऑर्डर इस तरह के जो वेलफेयर के हैं, जिसमें कि सोसाइटी का भी भला हो, इंडिविजुअल्स का भी हो, और एक अक्यूज है जिससे गलती हो, जो कि अंदर से रिमोर्स फील करता है कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो उसको मौका दिया जाता है। और ये तो हमारे संस्कार और हमारे तो शास्त्र भी कहते हैं कि एक मौका हर एक आदमी को देना चाहिए। और अगर किसी ने कुछ गलत किया है, तो हाउ डू यू सेंसिटाइज दैट पर्सन? हमने तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं, जब मोटर एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, लोग रेड लाइट जंप करते हैं, कई बार जंप कर जाते हैं, आते हैं, माफी मांगते हैं, चले जाते हैं और फाइन जमा कराते हैं, सुधरते नहीं। उनको हम कई बार ट्रेनिंग, मोटर ट्रेनिंग स्कूल जो पुलिस बनाती है, हम उनको 14-14 दिन तक उनको भेजते हैं कि जाओ जाके ट्रेनिंग लेकर आओ, फिर वो डरते हैं। क्योंकि 14 दिन वहां ट्रेनिंग लेने का मतलब है कि 14 दिन का आपका जो रोजगार है वो बंद हो जाता है और आपका कमाई बंद हो जाती है। तो दैट, एंड यू हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम योर होम, सो दैट इज इन अ वे आपके रिफॉर्मेशन की तरफ जाता है। सो दैट इज वन एस्पेक्ट।